खबरों में आगे बढ़ते और अब हम बात करेंगे राजस्थान से उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजर है। जी हां, साध्वी प्रेम बाइसा मर्डर मिस्ट्री और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उनकी मौत की गुत्थी को इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और ज्यादा उलझा दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप महिमा की जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई पहले ये लग रहा था कि शायद पता चल जाएगा कि मौत किस वजह से हुई, लेकिन अब और ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ना ही उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान मिले हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हुई तो हुई कैसे, और आप इस रिपोर्ट में समझे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर आया क्या है। राजस्थान की साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई? क्या साध्वी प्रेम बाइसा ने आत्महत्या की या फिर उन्हें साजिश के तहत मारा गया? इस सवाल का जवाब आज राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि मामूली सर्दी जुकाम से साध्वी की मौत वाली थ्योरी किसी को हजम नहीं हो रही। साध्वी के पिता का दावा है कि उन्हें सर्दी जुकाम की शिकायत पर एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके कुछ ही सेकेंड बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके पिताजी ने मुझे टेलीफोन किया कि प्रेम बाइसा नहीं रही, तो मैं स्तब्ध रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे हुआ कि साहब इंजेक्शन दिया था बुला के, इनकी तबीयत खराब हुई और 5 मिनट में डेथ हो गई। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मान सकता। और पहला जो बयान है वो मेरा आया था सोशल साइट पे, और मैंने डीजीपी से बात भी की कि इस मामले की जांच होके और दूध का दूध पानी का पानी, पूरा मामले का खुलासा होना चाहिए। किन रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर मौत हुई है या हत्या हुई है या क्या हुआ है, ये बात राजस्थान का आमजन और देश का आमजन जवान जानना चाहते हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की जांच जितनी आगे बढ़ रही है उतनी ही उसकी गुत्थियां उलझती जा रही है, क्योंकि ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है तो सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का कोई जिक्र नहीं है। साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया है। साध्वी का विसरा जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन साध्वी की मौत को लेकर कई सवाल हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। एक बार उनको घर ले जाया गया क्योंकि उनकी समझ का अभाव था। फिर उनको समझाइश करके वापस एक बार एमजीएच लेके गए। फिर एमजीएच से एमजीएच मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा एमजीएच मोर्चरी में ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया। जहां वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जहां लास्ट टाइम वो अलाइव थे, वहां पर उस घटनास्थल को प्रॉपर्ली सीज किया गया है। एफएसएल टीम द्वारा उसकी प्रॉपर्ली सर्च किया गया है और आइंदा कोई नया कोई तथ्य सामने आता है तो उस हिसाब से और गहनता से अनुसंधान किया जाएगा और अभी जांच जो है वो जारी है। वैसे साध्वी प्रेम बाइसा के पैतृक गांव में उन्हें रीति रिवाज के साथ समाधि दी गई। इस दौरान उनके भक्त और कई साधुओं की आंखें नम थी। हर किसी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। साध्वी प्रेम बाइसा अब इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गई हैं। सवाल महिलाओं की सुरक्षा का, सवाल साध्वी के इंसाफ का और सवाल सिस्टम की लापरवाही का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते और अब हम बात करेंगे राजस्थान से उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजर है। जी हां, साध्वी प्रेम बाइसा मर्डर मिस्ट्री और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उनकी मौत की गुत्थी को इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और ज्यादा उलझा दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप महिमा की जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई पहले ये लग रहा था कि शायद पता चल जाएगा कि मौत किस वजह से हुई, लेकिन अब और ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ना ही उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान मिले हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हुई तो हुई कैसे, और आप इस रिपोर्ट में समझे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर आया क्या है। राजस्थान की साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई? क्या साध्वी प्रेम बाइसा ने आत्महत्या की या फिर उन्हें साजिश के तहत मारा गया? इस सवाल का जवाब आज राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि मामूली सर्दी जुकाम से साध्वी की मौत वाली थ्योरी किसी को हजम नहीं हो रही।
साध्वी के पिता का दावा है कि उन्हें सर्दी जुकाम की शिकायत पर एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके कुछ ही सेकेंड बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके पिताजी ने मुझे टेलीफोन किया कि प्रेम बाईसा नहीं रही, तो मैं स्तब्ध रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे हुआ कि साहब इंजेक्शन दिया था बुला के, इनकी तबीयत खराब हुई और 5 मिनट में डेथ हो गई। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मान सकता। और पहला जो बयान है वो मेरा आया था सोशल साइट पे, और मैंने डीजीपी से बात भी की कि इस मामले की जांच होके और दूध का दूध पानी का पानी, पूरा मामले का खुलासा होना चाहिए। किन रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर मौत हुई है या हत्या हुई है या क्या हुआ है, ये बात राजस्थान का आमजन और देश का आमजन जवान जानना चाहते हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच जितनी आगे बढ़ रही है, उतनी ही उसकी गुत्थियां उलझती जा रही है, क्योंकि ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, तो सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का कोई जिक्र नहीं है। साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया है। साध्वी का विसरा जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन साध्वी की मौत को लेकर कई सवाल हैं, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। एक बार उनको घर ले जाया गया क्योंकि उनकी समझ का अभाव था। फिर उनको समझाइश करके वापस एक बार एमजीएच लेके गए। फिर एमजीएच से एमजीएच मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा एमजीएच मोर्चरी में ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया। जहां वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जहां लास्ट टाइम वो अलाइव थे, वहां पर उस घटनास्थल को प्रॉपर्ली सीज किया गया है। एफएसएल टीम द्वारा उसकी प्रॉपर्ली सर्च किया गया है, और आइंदा कोई तथ्य सामने आता है तो उस हिसाब से और गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। और अभी जांच जो है वो जारी है। वैसे साध्वी प्रेम बाईसा के पैतृक गांव में उन्हें रीति रिवाज के साथ समाधि दी गई। इस दौरान उनके भक्त और कई साधुओं की आंखें नम थी। हर किसी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गई हैं। सवाल महिलाओं की सुरक्षा का, सवाल साध्वी के इंसाफ का, और सवाल सिस्टम की लापरवाही का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते और अब हम बात करेंगे राजस्थान से उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजर है। जी हां, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर मिस्ट्री और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, और उनकी मौत की गुत्थी को इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और ज्यादा उलझा दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप महिमा की जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पहले ये लग रहा था कि शायद पता चल जाएगा कि मौत किस वजह से हुई, लेकिन अब और ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ना ही उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान मिले हैं, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई तो हुई कैसे। और आप इस रिपोर्ट में समझे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर आया क्या है। राजस्थान की साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई? क्या साध्वी प्रेम बाईसा ने आत्महत्या की या फिर उन्हें साजिश के तहत मारा गया? इस सवाल का जवाब आज राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि मामूली सर्दी जुकाम से साध्वी की मौत वाली थ्योरी किसी को हजम नहीं हो रही। साध्वी के पिता का दावा है कि उन्हें सर्दी जुकाम की शिकायत पर एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके कुछ ही सेकेंड बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके पिताजी ने मुझे टेलीफोन किया कि प्रेम बाईसा नहीं रही, तो मैं स्तब्ध रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे हुआ कि साहब इंजेक्शन दिया था बुला के, इनकी तबीयत खराब हुई और 5 मिनट में डेथ हो गई। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मान सकता। और पहला जो बयान है वो मेरा आया था सोशल साइट पे, और मैंने डीजीपी से बात भी की कि इस मामले की जांच होके और दूध का दूध पानी का पानी, पूरा मामले का खुलासा होना चाहिए। किन रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर मौत हुई है या हत्या हुई है या क्या हुआ है, ये बात राजस्थान का आमजन और देश का आमजन जवान जानना चाहते हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच जितनी आगे बढ़ रही है, उतनी ही उसकी गुत्थियां उलझती जा रही है, क्योंकि ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, तो सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का कोई जिक्र नहीं है।
साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया है। साध्वी का विसरा जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन साध्वी की मौत को लेकर कई सवाल हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। एक बार उनको घर ले जाया गया क्योंकि उनकी समझ का अभाव था। फिर उनको समझाइश करके वापस एक बार एमजीएच लेके गए, फिर एमजीएच से एमजीएच मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा एमजीएच मोर्चरी में ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया, जहां वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जहां लास्ट टाइम वो अलाइव थे, वहां पर उस घटनास्थल को प्रॉपर्ली सीज किया गया है। एफएसएल टीम द्वारा उसकी प्रॉपर्ली सर्च किया गया है और आइंदा कोई नया कोई तथ्य सामने आता है तो उस हिसाब से और गहनता से अनुसंधान किया जाएगा और अभी जांच जो है वो जारी है। वैसे साध्वी प्रेम बाईसा के पैतृक गांव में उन्हें रीति रिवाज के साथ समाधि दी गई। इस दौरान उनके भक्त और कई साधुओं की आंखें नम थी। हर किसी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गई हैं। सवाल महिलाओं की सुरक्षा का, सवाल साध्वी के इंसाफ का और सवाल सिस्टम की लापरवाही का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।